आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम अ कंपाउंडर। कंपाउंडर आप कैसे बन सकते हैं। अगर आपने कंपाउंडर पोस्ट या कंपाउंडर के बारे में आपने सुना है और आप भी कंपाउंडर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। किस तरह से नोटिफिकेशन रिलीज होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज क्राइटेरिया क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा एंड आपको क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर रहेगी। क्योंकि कंपाउंडर एक ऐसी पोस्ट है जिसके बारे में ज़्यादातर जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं उनके जो हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल में आपने कंपाउंडर देखा होगा। प्राइवेट और सरकारी सभी हॉस्पिटल में कंपाउंडर होते हैं क्योंकि ये एक तरह से हेल्पर होते हैं, हेल्प करते हैं, असिस्टेंट होते हैं डॉक्टर की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। सो इसको ये जो पोस्ट है इसके लिए मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि कंपाउंडर कैसे बनते हैं। आप इस पर एक वीडियो अपलोड कर दिए और फुल इंफॉर्मेशन के साथ हमको ये जानकारी दीजिए कि कंपाउंडर कैसे बन सकते हैं। तो 12th लेवल पर या 12th के बाद भी आपको कुछ करना होगा क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट हैं उनको यही डाउट है कि जो कंपाउंडर की पोस्ट है वो आफ्टर 12th हम बन सकते हैं कंपाउंडर। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करूंगी और पूरा आपको प्रोसीजर बताऊंगी कि कंपाउंडर अगर आप बनना चाहते हैं कैसे बनते हैं और सैलरी इसकी क्या रहती है। ओके, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। जब कभी आप हॉस्पिटल जाते होंगे तो आपने अक्सर देखा होगा कि कंपाउंडर जो होता है वो डॉक्टर के सहायक के तौर पर, यानी अगर आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो आपको जो ट्रीटमेंट, जिसे अगर आपको इंजेक्शन लगना है या आपको मेडिसिन देना है, डॉक्टर पर्चा बनाता है लेकिन साथ में एक सहायक भी होता है, डॉक्टर का एक तरह से असिस्टेंट या हेल्पर होता है जो आपको इंजेक्शन देते हैं या दवाई के बारे में आपको अच्छे से समझाते हैं, दवाई देते हैं। उसी को हम कंपाउंडर कहते हैं। कंपाउंडर को हिंदी में औषधि संयोजक भी कहा जाता है और कंपाउंडर डॉक्टर के दिशा निर्देशों पर कार्य करता है। जैसा डॉक्टर बोलेगा वैसा ही जो भी काम करने को बोलेंगे, मेडिसिन या इंजेक्शन, जो भी जो पेशेंट आया हुआ है, रोगी है, उसके लिए वो काम करते हैं। ओके, सो हम इसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि इसमें आप प्राइवेट और सरकारी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, प्राइवेट और सरकारी दोनों ही हॉस्पिटल में आप कंपाउंडर बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या आप आफ्टर 12th कंपाउंडर बन सकते हैं? तो हाँ, अगर आप 12th साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कंपाउंडर बन सकते हैं क्योंकि ऐसे बहुत से प्राइवेट नर्सिंग होम्स होते हैं या छोटे जो नर्सिंग होम या हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट लेवल पर, वो 12th अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप कंपाउंडर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, यानी गवर्नमेंट जॉब आप लेना चाहते हैं, एज अ कंपाउंडर आप बनना चाहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर आपका सिर्फ 12th से काम नहीं चलेगा। 12th तो आपका पीसीवी से होना ही चाहिए, मिनिमम 50 या 55%, क्योंकि ये स्टेट वाइज वैकेंसीज निकलती हैं तो ये स्टेट पर डिपेंड करता है। किसी स्टेट में कहीं कहीं पर 50% रिक्वायर्ड रहता है 12th में और कहीं कहीं पर 55%। जनरल कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन मिल जाएगा, रिजर्व कैटेगरीज के लिए 5% तक का, यानी 50 है तो 45% मिल जाएगा रिलैक्सेशन और 55 है तो 50 तक का। ये स्टेट पर डिपेंड करेगा कहाँ पर कितना रिक्वायरमेंट है। लेकिन 12th सबसे पहले तो आपको 12th ही फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से आपका 12th पास आउट होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद आपको ज़रूरी है डी फार्मा करना। एक डिप्लोमा होता है फार्मेसी में। डी फार्मा पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, क्या होता है, क्या पढ़ाई करनी होती है, फीस क्या होती है, उस पर वीडियो अपलोड है, आप विजिट कर लीजिएगा। सो आप आफ्टर 12th डी फार्मा कोर्स कर लीजिए एंड फार्मेसी में आपका जो भी, जिस भी स्टेट में आप कर रहे हैं, आप एमपी में कर रहे हैं तो एमपी फार्मेसी काउंसलिंग में आपका होना चाहिए, या यूपी, छत्तीसगढ़, जहाँ से भी आप कर रहे हैं वहाँ पर आपका पंजीयन होना चाहिए। ओके, सो क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए 12 पीसीवी से होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ एंड साथ में आपका डी फार्मा होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो कंपाउंडर बनने के लिए जो एज क्राइटेरिया है ये अलग अलग स्टेट पर डिपेंड कर, एज है वो 18 रखी जाती है। 18 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए एंड मैक्सिमम, अगर हम एमपी की बात करें तो मैक्सिमम 40 ईयर रखी जाती है। अगर हम केरला की बात करें तो वहाँ पर 45 रखी जाती है। तो मैक्सिमम एज में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है लेकिन मिनिमम आपका 18 साल अगर आपकी उम्र है
तो आप कंपाउंडर, लेकिन क्वालिफिकेशन भी आपकी फुलफिल होनी चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट रखी गई है मैंने अभी आपको बता दिया है। सो 18 से 40 साल ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए रहती है। एज लिमिट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, अभी वैकेंसीज भी आई हुई हैं, तो उसमें अपर एज लिमिट जो रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर्स तक का मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो कंपाउंडर पोस्ट पर अगर आप भर्ती चाहते हैं तो जब भी वैकेंसीज आएंगी, आप नोटिफिकेशन रिलीज होता है, आप उसमें आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद आप अगर सिलेक्शन, अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं वो आपके बाद में चेक किए जाएंगे, लेकिन अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू भी लिया जाता है। मेडिसिन से रिलेटेड आपसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल में आप जॉब करने जा रहे हैं तो ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो यहाँ पर एक आपका छोटा सा इंटरव्यू होता है, रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू। और अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें आपका जो स्टार्टिंग जो सैलरी रहती है वो 20,000, लगभग 20-25 हज़ार स्टार्टिंग रहती है। 20-25 हज़ार से 60,000 65,000 तक आपका रहता है। सो स्टार्टिंग आपकी जो आप भर्ती होते हैं उस टाइम पर आपकी 20 से 25 हज़ार के समथिंग, क्योंकि कहीं कहीं स्टेट वाइज वैकेंसीज है, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट 20,000 से स्टार्टिंग आपकी सैलरी रहती है पर मंथ। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन आपको देना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पर मेरे पास नोट किया हुआ था, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। आप लोगों के कमेंट्स थे, फाइनली अब मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। वैसे तो ये बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, सब लोग जानते होंगे, लेकिन जो कमेंट कर रहे थे उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, और कोशिश मैंने की किसी वे में सब कुछ क्लियर कर दूँ। फाइनली मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ। अगर आप कंपाउंडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास आउट कर लीजिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद आपको जब भी जिस भी स्टेट से आप हैं वहाँ की फार्मेसी काउंसलिंग में आपका पंजीयन होना चाहिए। इसके बाद आप उसी स्टेट में आवेदन, जहाँ के आप मूल निवासी में, जब नोटिफिकेशन रिलीज हो तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेस पर रहता है। एप्लीकेशन फीस भी पे करनी होती है, लेकिन ये स्टेट वाइज स्टेट डिफरेंट रहती है। ओके, सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।